हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति वर्मा। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो हमारा एक पेपर है 4th सेमेस्टर आईपी यूनिवर्सिटी बीएड का। इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। पूरा सिलेबस हम इसके अंदर कम से कम हर यूनिट से 2 से 3 टॉपिक आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बनता है। तो आपको चारों यूनिट्स बहुत अच्छे से ही पढ़नी है और चारों यूनिट्स के अंदर से कम 2 से 3 टॉपिक आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे यूनिट से मिलाकर आते हैं। तो अगर आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं और उनमें से आपको 5 करने हैं जो आपको चॉइस में मिलते हैं, तो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो हम सारे टॉपिक्स इसके अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमारा टाइटल ही है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, तो इसके अंदर आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है कि आप जेंडर को डिफाइन कीजिए। इसके साथ आपको कोई भी क्वेश्चन ऐड करके दे दिया जाएगा कि जेंडर किस तरीके से, जैसे आपका इसके अंदर टाइटल ही है कि जेंडर के बारे में आपको डिफाइन करना है। तो जेंडर से रिलेटेड जितने भी आपके सब पॉइंट्स बनते हैं वो सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिखने पड़ेंगे, जिस तरीके से आपने अपने चैप्टर्स में पढ़े होंगे। सेकंड जो टॉपिक है हमारा, वो किस तरीके से आपको करना है, जैसे कि आपको पैट्रियार्की के बारे में सबसे पहले आप पैट्रियार्की को उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसका परिचय लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पितृसत्ता क्या होती है, पैट्रियार्की क्या होती है, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे सोसाइटी को, किस तरीके से अपना इफेक्ट डालती है हमारी सोसाइटी पे, हमारी एजुकेशन पे, या फिर पूरा ही जो सोसाइटी का एक सिस्टम होता है वो पैट्रियार्की किस तरीके से उसको लेकर चलती है। तो इसी तरीके से आपका जो सेकंड टॉपिक है आपका पैट्रियार्की, ये आपको मैस्कुलिनिटी, ये भी आपको बहुत अच्छे से ही लर्न करना है। बहुत अच्छे से ही सारे टॉपिक्स आपको तैयार करके जाने हैं। और इसके जो सब पॉइंट्स हैं, आप अगर सब पॉइंट्स भी याद रखेंगे, एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 10 सब पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, जैसे कि इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक। तो उससे क्या होगा कि आपको अगर अंदर की डिटेल्स उतनी नहीं भी याद है तो आप सब पॉइंट्स लिखेंगे और कुछ कुछ उसके बारे में आप डिफाइन करते जाएंगे, तो आपका एक अच्छा आंसर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड टॉपिक है जेंडर बायस। जेंडर बायस जैसा कि पक्षपात होता है। और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग किसे कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं कि रूढ़िवादिता, जो रूढ़िवादिता को फॉलो करते हैं, पुरानी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही हमारा जेंडर बायस है, थोड़ा सा इसमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है बस। तो ये टॉपिक्स आप पढ़कर जाएंगे। फोर्थ है आपका इसके अंदर इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन। तो इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन, जैसे कि इक्विटी होती है समता, जिसको जितनी नीड है वो उतना ही उसको मतलब हमें देना है। जैसे अगर एक घर में 2 भाई हैं और एक की जॉब लगी हुई है, एक की नहीं लगी हुई है, तो आप इक्वल नहीं करेंगे, इक्वालिटी नहीं दिखाएंगे उनके साथ। आप क्या करेंगे, जिसकी जॉब नहीं है उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग देंगे, और जिसकी जॉब है उसको उतना हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे कोई भी चीज़। तो ये चीज़ें होती हैं इक्विटी में, यानी कि जिसको जितनी नीड है उसको उसी के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएं। और इक्वालिटी होती है कि कोई किसी का भी स्टेटस कैसा भी है, कोई किसी भी स्टैंडर्ड का है, तो उसको इक्वल हर चीज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये एजुकेशन के अंदर है, तो ये टॉपिक आपका आ सकता है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। उसके बाद पैराडिग्म शिफ्ट, यानी कि किस तरीके से जो हमारी सोच है वो, पैराडिग्म शिफ्ट बेसिकली क्या होता है कि वो किस तरीके से विस्थापित होती है। पहले की सोच कुछ और थी, अब की सोच कुछ और है, तो इस तरीके से किस तरीके से बदलाव आता गया, पैराडिग्म शिफ्ट हम इसी चीज़ को कहते हैं। तो आप इसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करके जाएँ और एक अच्छा आपका आंसर इसमें रेडी हो जाएगा। तो मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, सारे सब पॉइंट्स, हर टॉपिक के सब पॉइंट्स आपको लर्न करके जाने हैं कि किस चीज़ में, किस आंसर में आप किस तरीके के टॉपिक्स बनाएंगे। तो कुछ कॉमन टॉपिक्स बना लीजिए जो आपके हर आंसर में काम आए, जैसे कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये तो होता ही है। और बीच में जैसे कि किसी चीज़ के एडवांटेज लिखने हैं, जैसे पैट्रियार्की का, फेमिनिटी का, इस तरीके से इनकी आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके सोसाइटी पर इफेक्ट, ये चीज़ें आपको हर टॉपिक में मोस्टली लिखनी होती है। तो इस तरीके से आप टॉपिक्स के पॉइंट्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट इसके अंदर पैट्रियार्कल इफेक्ट ऑन एजुकेशन, मतलब जो हमारी पैट्रियार्की है, पितृसत्ता है, उसका किस तरीके से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी एजुकेशन पर। तो इसके अंदर आप बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना सकते हैं। तो जैसा कि आपने मेरी वीडियोज़ में भी देखा होगा और आप अदर वीडियोज़ में भी देखते होंगे या आपने बुक में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको बुक में भी।
उसके बाद लर्न ऑल थ्योरीज, यानी कि आपको सारी ही थ्योरीज का कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सिंगल थ्योरी आ सकती है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में पियाजे की थ्योरी मेन थी, इंपॉर्टेंट थी, इस तरीके से इस सेमेस्टर में नहीं है, इसमें कोई सी भी थ्योरी आ सकती है। तो आपको जितनी भी 4 और 5 थ्योरीज हैं वो सारी ही थ्योरीज आपको डिटेल में पढ़नी है, और उनको पढ़ने के बाद आपको उनके टॉपिक्स सारे अच्छे से तैयार करने हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि 2 थ्योरीज के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है कि इन दोनों थ्योरीज में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको थ्योरीज में तो आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि थ्योरीज ज़रूर आती हैं। उसके बाद 8th आपका पॉइंट है जेंडर आइडेंटिटीज़ एंड सोशलाइजेशन, यानी कि सोशलाइजेशन जैसा कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। साइकोलॉजी में भी साइकोलॉजी जो आपका था उसमें भी आपने जो आपका सोशलाइजेशन है ये पढ़ा था। तो सोशलाइजेशन मुझे ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि जो समाजीकरण होता है बच्चे का वो कैसे होता है, या जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है। जैसे कि बच्चों को जेंडर आइडेंटिटी हमारे समाज से ही मिलती है कि कौन बॉय है कौन गर्ल है, इस तरीके से जो जेंडर आइडेंटिटी है, किसका क्या रोल है सोसाइटी में, एजुकेशन किसको किस तरीके से लेनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप इसके सारे पॉइंट्स पढ़ कर जाएं। नेक्स्ट है आपका राइट टू इनहेरिटेंस। तो राइट टू इनहेरिटेंस आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये टॉपिक आपका मोस्टली आता ही आता है। नेक्स्ट आपका 10th टॉपिक है जेंडर इश्यूज इन करिकुलम, यानी कि करिकुलम जो हमारा करिकुलम होता है, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, इसके अंदर जेंडर इश्यूज किस तरीके से आते हैं और किस किस तरीके के जेंडर इश्यूज होते हैं एक करिकुलम को बनाते वक्त, एक करिकुलम को डिज़ाइन करते वक्त। तो ये चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। 11th हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पैट्रियार्कीज इन इंटरेक्शंस विद सोशल इंस्ट्रक्शंस एंड आइडेंटिटीज़। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। पैट्रियार्की तो आपको ज़रूर ही पढ़नी है, क्योंकि पैट्रियार्की से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और कई टॉपिक्स में आप पैट्रियार्की को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसको एक तरीके से आप कोई भी एक सब पॉइंट बनाकर पैट्रियार्की का उसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये पैट्रियार्की आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। लास्ट है आपका इसके अंदर 12th पॉइंट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण क्या है, जिसके बारे में आपने ऐसे वगैरह भी पढ़े होंगे बहुत सारे छोटी क्लासेस में या ग्रेजुएशन लेवल तक। तो आपको ये सारी चीज़ें मोस्टली आती होंगी। लेकिन आपको बीएड के एग्जाम्स में कैसे लिखना होता है, बीएड के एग्जाम्स में आपको लिखना होता है पॉइंट्स बना के, क्योंकि उसमें आप कितने भी पेजेस भर देंगे उससे आपके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। आपके नंबर किससे इंक्रीज होंगे, जब आप 4 से 5 लाइन लिखने के बाद अपना टॉपिक बिल्कुल टॉपिक से रिलेट करके कोई नया पॉइंट बनाते हैं, तब उससे आपके नंबर इंक्रीज होते हैं। यानी कि आपका अगर 10 नंबर का या 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, या 20 नंबर का मान लीजिए एक क्वेश्चन है, तो आप उसके अंदर कम से कम 10 से 15 छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर चलिए, और पूरा आंसर आपको पॉइंट्स में देना है। सिर्फ आपको पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, लगातार आपको पॉइंट्स बनाने हैं। बीच बीच में आपको सब पॉइंट्स बनाते हुए चलने हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, मान लीजिए पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की का आपका टॉपिक आ गया पेपर में, तो आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद पैट्रियार्की, मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की लिखेंगे कि पैट्रियार्की क्या होती है। मीनिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे कि पैट्रियार्की के जो मेरिट्स हैं वो क्या है, डीमेरिट्स हैं क्या, डीमेरिट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या फिर पैट्रियार्की इन सोसाइटी, एक पॉइंट ये बन गया आपका। उसके बाद हाउ टू इन्फ्लुएंस पैट्रियार्की, यानी कि जो पैट्रियार्की है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है हमारी सोसाइटी को, हमारी एजुकेशन को। तो इस तरीके से आप अलग अलग पॉइंट्स बना के हर टॉपिक के लिख सकते हैं। और इसके अंदर तो जब आपका टॉपिक चेंज होगा एकदम से, जब आपका एक पॉइंट चेंज होगा, तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड अगर 4-5 लाइन्स भी बनती हैं तो वो आपका एक पैराग्राफ पूरा रेडी हो जाएगा। वरना आप क्या करेंगे, लगातार एक ही टॉपिक के बारे में लिखते जाएंगे और फिर एक टाइम के बाद आपके माइंड में आइडियाज़ आने बंद हो जाते हैं, पॉइंट्स बनने बंद हो जाते हैं कि क्या पॉइंट हमें आगे लिखना है। तो पॉइंट्स बनाने से ये होता है कि आपके माइंड में अलग अलग तरीके के उस पॉइंट से रिलेटेड चीज़ें आती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जो हमारा सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 का आईपी यूनिवर्सिटी बीएड। Thank you so much friends for watching this video. Subscribe my channel, share this video with your friends also, with your classmates. Thank you so much.